आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1858। उत्तर के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। ज़्यादा टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें ताकि याद करने में आसानी हो। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे शुरू हुई। भारत में पहली बार ट्रेन है जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1950। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें ताकि याद करने में आसान रहे। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी। रेलवे राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 1853 में रेल चली थी, यह हमारा पहला प्रश्न था। और जो इसका रेलवे का राष्ट्रीयकरण है वो 1950 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें ताकि याद करने में ये आसान रहे। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस उत्तर पूर्व से दक्षिण को जोड़ती है। असम से चलने वाली यह गाड़ी दक्षिण के कन्याकुमारी तक की 4263 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लेती है। हालांकि रूस की ट्रांस साइबेरियन रूट के मुकाबले यह भारतीय ट्रेन आधी दूरी तय करती है। ये याद करने में आसान रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया हमने। का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस, ऑप्शन डी लाइफलाइन एक्सप्रेस। टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गतिमान एक्सप्रेस। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें ताकि याद करने में आसानी हो। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इससे पहले भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी, जिसे शताब्दी एक्सप्रेस भी कहते हैं, वो थी। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती थी। अब ये याद करने में आसान रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन डी अन्य। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें ताकि याद करने में ये आसान रहे।
जॉर्ज स्टीफेंसन ने जेम्स वाट के शक्ति के बल पर 1814 ईस्वी में वाष्प चलित रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया था। अब ये याद करने में आसान रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1905। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूं आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1905। मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। का सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इसका ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 35 किलोमीटर। इसके बारे में जान लें ताकि याद रहे। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह अपना पहला प्रश्न था और इसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि याद करने में ये आसान रहे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक भूमिगत रेल प्रणाली है। इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। यह भारतीय रेल द्वारा संचालित है। 1984 में आरंभ हुई यह भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। अब ये याद करने में और भी आसान हो जाता है। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि याद करने में आसान रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। गोरखपुर जंक्शन विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366.44 फीट है। अब ये याद करने में आसान रहेगा। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी अन्य। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करता हूँ आपको उत्तर पता चल गया होगा। मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। इसके विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये याद रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप पहले व्यूअर या दर्शक बन सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।